हम खड़े हैं सीधी के मानस भवन में। मानस भवन मतलब रामचरितमानस, और रामचरितमानस मतलब महाकवि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, उनकर नाम से ये मानस भवन जो है ये सीधी के अपना हम दिखाई लागे। हालात यह कि ये मानस भवन नाम था महाकवि और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के है कि यह मानस रामचरितमानस के नाम से यह भवन बनावा गया है। किंतु हालात यह कि मानस भवन के दुर्गति अपना हम दिखा सके थे कि कऊ में यह मानस भवन के हाल हैं। अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी के जो है मूर्ति है, किंतु हालात यह कि मानस भवन प्रांगण का हम कहा कि हमारा सहयोगी आदित्य जो है पूरा दिखा में जो कचरा खाना के गाड़ी खड़ी हो के स्थान बना दीन गा है। रामचरितमानस जहाँ जौने के नाम से वह जो है जगह के नाम रखा गया है, किंतु हालात यह कि सोची यह मानस भवन का कचरा गाड़ी खड़ी करे के स्थान बना दीन गा है। यह पूरा अपना देख ले। और हालात यह कि कचरा गाड़ी का या स्टैंड बना दीन गा है कि यहाँ कचरा वाली गाड़ी खड़ी करे का नगर पालिका के लगे मानस भवन के अलावा कोनो दूसर जगह खाली नहीं दिखाए कि उनका कचरा गाड़ी यहाँ खड़ी कीन जाल लगी। हालात अपना देख सके थे चरहू के मानस भवन के हम अपना का वह दृश्य दिखावे चाहिए थे कि यह जो है पूरी तरह से अराजक तत्वन के अड्डा बन चुका है। यहाँ डिस्पोजल से लेके पानी के पाउच से लेके और जो में हाल है यह नगर पालिका के अंडर के यह जो है मानस भवन है। और यह मानस भवन में का होत है यह अपना सोचू नहीं सकीता है। और हालात यह बेहद दुखद हैं कि जहाँ यह मानस भवन का एक बेहतर सोच के साथ रखा गया रहा, बनावा गया रहा कि यहाँ जो है रामचरितमानस से जो है यह कहा जाए प्रेरित हुई कि यह मानस भवन के नाम रखा गया रहा, तो यह अब नगर पालिका के कचरा गाड़ी रखे के एक अड्डा बन चुका है। हालात यह कि हमारे साथ यह पूरे मामला में बात करे खातिर स्थानीय व्यक्ति हैं राजीव पांडे, उनसे हम जाने के प्रयास करब कि राजीव भाई यह मानस भवन रामचरितमानस के नाम पर बनावा गया है और जो है यह जगह का माँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मूर्ति लगी है, जो में ये थे हालात है तो का कहा ये हालात का कही शासन प्रशासन के नज़र कहाँ जाता ही नहीं है। शासन प्रशासन का इतनी नजूल के तमाम दुनिया भर ज़मीन पड़ी लाई हैं, वहाँ इन गड़ियन का विधिवत गैरेज बनावे चाहिए, प्रांगण का पूरा साफ सुथरा रखा चाहिए। और एक तो छोड़ी जो मेन रोड है ये अपना बगल में देख ही रहा है दक्षिण वाले या बाउंड्री के ऊपर इतना कचरा रहता है। अपना देखा कि यहाँ से लेके वहाँ तक दुकानदार है, दुकान खुली रहती हैं। आए के कैमरा मैन का अपने कहीं पूरा देख लें, यह पूरा चाट फुल्की के ठेला लगेला हैं। और रात के इनके पास जितना खाना के वेस्टेज होता है यहीं कोने में पूरा अड़ाई के चले जाता। अब प्रतिदिन बदबू की स्थिति बनी रहा थी। हम एक दिन बीच में बहुत तेज़ बदबू आवर रही, वहाँ दुकानन में बैठा मुश्किल रहा। हम CMO मैडम को फ़ोन करें, फ़ोन नहीं उठाइन तो हम उनका विधिवत व्हाट्सएप में मैसेज करें कहीं तो हम अपना का दिखाई दी कि मतलब नहीं सफाई के तुरंत व्यवस्था है तो कम से कम फायर ब्रिगेड भेज के पानी मरवाए के एक साफ करा दी जाए। हम 25 दुकानदार परेशान हो रहा है। तो एमा तो मानस भवन में कचरा गाड़ी खड़ी करे के का उद्देश्य है? अब यह उद्देश्य तो नगर पालिका ही बता सकता है। यह तो सरासर प्रांगण के अपमान है हो रहा है और कुछ नहीं तो ये जबरई अपमान है, मतलब उनके हैंड ओवर में कुछ चीज है भाई, उनके पास दुनिया भर के जगह है, ठीक है ना। ये बदबूदार गाड़ी यहाँ खड़ी कई के बीच बाजार में अब पूरे मार्केट का प्रदूषित कर रहे हैं। नहीं यह जगह तब मतलब मानस भवन आए जहाँ रामचरितमानस जहाँ तुलसीदास जी महाराज के मूर्ति स्थापित थी महापुरुष के, वहाँ यह कचरा गाड़ी खड़ी हो कई के मतलब का संदेश दे चाहते जौन संदेश देते हो तो वो पचे बता सका था। अब उनकर निजी मामला है, नगर पालिका के भूइया है भाई, चाहे जाऊँ करा नगर पालिका के भूइया है तो आम जनता के ना, बिल्कुल आम जनता के है। आम जनता को बोले चाहिए, मैं उनसे कहा ही चाहिए, लेकिन कहबो करा जब सुना तब ना। नहीं तो ये बताइए नेता जेका मने वोट देते वो का करत है? अब वो का करत हाँ बे के बारे में तो खुद जाना। नहीं तो ये बताइए को कुछ बोले के जरूरत नहीं है, दुनिया जाना थी। नहीं तो ये बताइए उनका नहीं दिखा लगा है कि का हाल है? कैसे न कढ़ा था तो का न दिखा तो ही हाँ यही कैसे यह रोड ना है, मेन रोड है ना यार। तो का उनका ना दिखा तो ही कि जब केहू आँखी मांगूरी डाल के दिखावे तब देखी ही। नहीं तो कुल मिला के का समझ में आवत है कि नेता जनप्रतिनिधि जब विधायक बन जाते हैं तो उनका का ये क्षेत्र नहीं देखा है? फिर वह उनका सब दिखात है, ऐसा कोनो बात ही नहीं है।
लेकिन एक व्यवस्था का दुरुस्त करे के मेन जो नहीं तो विभाग बना है वो निर्देश को दे, विभाग ज़्यादा निर्देश ध्यान को दे दे, चाहिए। निर्देश को दे, निर्देश तो जनप्रतिनिधि का दे चाहिए। तो काहे नहीं दें? अब ये तो वही बताइए, नहीं तब फिर जब 5 साल में वोट मांगे यहीं तब को कुछ पूछी। तो पूछबे करी जे का पूछे कोई तो पूछता है। हाँ हाँ सब पूछी तो उस समय फिर बामन ठाकुर हो जी। अब जौन होए जौन कराए अब कहा बताइए। नहीं मतलब एक बात यह है, सोचिए कि विकास के जो यदि बात होती, यदि विकास और विनाश में सिर्फ अंतर बहुत कम है। अब समझे हालांकि ये चीज का हम ज्यादा दोष विभाग का दे, नगर पालिका विभाग का दे। देखिए हम तो यह मानी थे कि उनके अधिकारी अफसरन के मतलब यदि जनता अपन प्रतिनिधि काहे बैठावत थी कि हमार सुख दुख जो हुए बात ही है तो अधिकारी अफसर से हमार जनता के बात जो है उनके तक पहुँचावा का करी काहे उनका जिम्मेदारी ना होए। उनका घर में बैठ के सिर्फ तनख्वाह लेके जो 1.5 लाख तनख्वाह मिला थी है तो वही भर खीती रही जनता के काहे की। जब अपना हम नौकरी करी लागे तो हमका वो नौकरी में जो आदेश मिली तो हम ओकर पालन करब ना। तो जनता के जो दुख दर्द है तो ओकर नौकरी ना मिली तब ना तनख्वाह 1.5 लाख पावन लागे और वह 1.5 लाख के एवज में का काम करल लागे। उनका जनता के दर्द नहीं दिखाए, अपना दुकानदार है अपना वोट नहीं देता है। जब में कचड़ा गंदगी के बीच में है हैजा कालरा अपना कोई तो अपना का नहीं देखा लागे उनका दर्द। वह सब देखा अल्लाह है पर ठीक है। हम मानी थे एमएलए हाँ तनख्वाह ले रहे हैं सब कुछ ठीक है। तनख्वाह तो नगर पालिका कर्मचारी लेते ना कहीं नू हम ये जाने तो हम नहीं जानी अपना नगर पालिका के सीएमओ से बात करे चाहिए थे कबो जो नेता का वोट दिया उसे पूछन कि अपना हमारे समस्या में का करी लागे अपना बताए नहीं ये बदबू आवत है ये हाल है लेके उनके लगेगा भाई नहीं भाई ता का लेके जाई थे समझ हम कुछ लेके नहीं जाई के हु के लगे। हाँ। हम विभाग का डायरेक्ट बोली थे और वोट जे का दे है उनसे बात ना करब। अब हमारा आज तक कोनो ऐसा काम है नहीं करा कि हम उनके लगे जाई। नहीं ये गंदगी और ये में जो हालात है के बारे में को बात करी तो यह तो कही ला शहर में तो हो रहा था नहीं तो रहा थे तो बोली को जब महतारी तबे दूध पियावत थी लड़का का जब रोबात है तो लड़का रोए रहा है तू पत्रकार से रोते लागे मगर अपने जेका बहुमूल्य वोट दिन है उसे को शब्द कबो कहे। अब हम तब पहले यह विचार बनाए कि विभाग का सूचित की जाए। हाँ। अगर विभाग ना करी आगे मतलब अपना कहे कि यह है कि निकरत कहा तू देखा थे बरसात भाई अब ही पुण्य होई तब फिर अब फिर नहीं के लगे जा नहीं तो निकरत कढ़त तू देखा तू नहीं निकरत कढ़त तू देखा तू सब देखल ला दुनिया देखल ला ही ओ मकौम बड़ी तो मगर उनसे मतलब नहीं खड़े हम तो अपन देखिल है तब न सब करीला नहीं तो वो देखा थे तो वो काहे नहीं करे हम ये सोची थे पूछ लाइए उनका व्यक्तिगत काम है। अब हम कहा करें व्यक्तिगत हो गया मतलब जनता चुन के बैठा है तो व्यक्तिगत हो। चलिए ठीक है देखिए आम जनता यह एक समस्या है कि अपने अधिकारन के प्रति सजग नहीं आए। यदि अपने अधिकारन के प्रति सजग हो जाए और वह जनता जो जनप्रतिनिधि चुन के भेजती उसे यदि सवाल पूछब शुरू कर दे तब जो है दशा दिशा बदल सका थी विनाश विकास में बदल सकत है। किंतु हालात या कि यह में गूंगी बहरी जनता हम खुल के बोली लागे यह में लोग जे विभाग का दोषी ठहरावत है। हम तो सीधे तौर पर कहब कि हम जे का वोट दे हैं जे हमारा जनप्रतिनिधि है उसे हम चीखब चिल्लाब काहे कि हमारे अपना के टैक्स के पैसा से उनका तो 1.5 लाख तनख्वाह मिला थी और वह तनख्वाह के आधार पर वो जो है अपन घर और परिवार चलावत है तो उन्हों के उतनी जिम्मेदारी है कि जनता हमारा यदि दुखी है परेशान है तो ओकर हम बेहतर इंतजाम करी का गलत कही लागे हम अब अपना जो कहा तो ठीक है कहा नहीं तो अपना का लागत का हम गलत कौनो तथ्य रखी लागे हमका तथ्य अपना सही है कि भाई हम जनता के कि माने यहाँ या में के दुरुपयोग ना हो चाहिए बाकी सिस्टम है क्या करब। चलिए बिल्कुल हारा हुआ आदमी जो है जनता अब जो है दुखी हो चुकी है प्रताड़ित हो चुकी है। अब कहे तो कहे कैसे आधर के आगे रोबे आपन दीदा खोबे बघेली के एक बहुत चर्चित यह कहावत थी तो सीधे तौर पर समझी कि अब को दिखैया नहीं को सुनैया नहीं चाहे भीतरे ले जाए कि कचड़ा गाड़ी खड़ी कर दे गोस्वामी तुलसीदास जी के मुँह में धै दे कचड़ा के गाड़ी को कहे वाला नहीं को सुने वाला नहीं। जब बोर्ड बुलेटिन के वक्त ही तो जरूर तैयार रह कहे कि सीधी का जो है बड़े बड़े शहरन के बराबर बना दी जाते है कि हम 5 साल में बदल देव तकदीर बदल देव। किंतु हालात या कि जीते के बाद और प्रमाण पत्र पाए के बाद वह सीधी जो है बिल्कुल एक कहा जाए कि गंदगी के पर्याय बन जाते जो उन्हें के देख ली हालात की मानस भवन में कचरा की गाड़ी खड़ी करके नुमाइश की इंजाल लागी कि यह का आए वास्तव में यह सीधी के असलियत ही है कि सीधी नाम है भर के सीधी है बाकी ये सीधी के
हालात बहुत टेढ़े हैं, न नेता सुने का तैयार, न अधिकारी अफसर सुने का तैयार। सिर्फ और सिर्फ यह चारागाह है जेकर अपनो आनंद ले हमहू लेते लाग हैं। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।